30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि किस तरह से जो मानव तस्करी हो रही है उसको रोका जाए। राजस्थान में भी आंकड़े चिंताजनक हैं, देश भर में भी इसके आंकड़े लगातार जो है वो देखा गया है, उनमें भी काफ़ी चिंताजनक आंकड़े, ख़ास तौर से लड़कियों और लड़कों के लिए जो 18 साल से कम उम्र के हैं उसको लेकर। क्या है तस्वीर राजस्थान सहित पूरे देश भर की और क्यों इस पर किस तरह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसको लेकर खास बात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता विजय गोयल हमारे साथ हैं, जो लगातार लंबे समय से मानव तस्करी के ऊपर खास तौर से काम कर रहे हैं। विजय गोयल जी, क्योंकि आप लंबे समय से राजस्थान में मानव तस्करी को लेकर काम कर रहे हैं, पहले तो इस दिन का खास महत्व क्या है, क्यों इस दिन को मनाते हैं? ये मानव तस्करी नया मुद्दा नहीं है, ये बरसों से चला रहा है और इसको मनाने का उद्देश्य अब ये है क्योंकि देखा गया है कि विश्व में मानव तस्करी की जो प्रकरण निकल के आ रहे थे वो ये था कि तस्करी 2-3 तरीके से हो रही थी। एक तो ड्रग्स को लेकर के तस्करी हो रही थी, एक कि मैन ऑर्गेन्स को लेकर के तस्करी हो रही थी सबसे बड़े। और इन सारी तस्करी को लेकर के UN ने एक तय किया कि मानव तस्करी के ऊपर ही एक अलग से काम किए जाने की आवश्यकता है। भारत में 1956 का एक्ट बना था, उसके बाद इसके ऊपर कार्य नहीं हो पाया था, लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती गई इसकी आवश्यकता महसूस होने गई और फिर देश भर में 2004 में मानव तस्करी को लेकर के एक अलग से पूरा सेल बनाया गया और उसका उद्देश्य ये था कि जो ये तस्करी हो रही है जहाँ उस तस्करी को रोका जाए और लोगों को राहत पहुँचाई जाए। 2013 में इसमें फिर IPC में एक बड़ा अमेंडमेंट करके लेकर के और मानव तस्करी की एक अलग पूरी धाराएँ बनाई गई और उसमें डिफाइन किया गया कि मानव तस्करी क्या है। अच्छा, इसके बाद कुछ आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि आंकड़े अगर 22 से 24 के बीच के हम आंकड़े देखते हैं उसमें कमी जरूर आई है, लेकिन 18 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा चिंता उसकी तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक ये आंकड़ों की बात कर रहे हैं या नंबर्स में आंकड़े कम हो रहे हैं, ये इसमें कोई बड़ी बात दो राय नहीं है, लेकिन वास्तविकता में यदि उसको देखा जाए तो इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, तस्करी बढ़ रही है और विशेषकर 18 साल से कम उम्र के बच्चों। जहाँ तक राजस्थान की बात करें, राजस्थान में आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश का नॉर्थ जिला, जहाँ से बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को तस्करी करके लाया जा रहा है और यहाँ पे मुख्य रूप से बाल श्रम को लेकर के इनकी तस्करी की जा रही है। लड़कियों को जो लाया जा रहा है वो डोमेस्टिक वर्क के लिए लाया जा रहा है, या लड़कियों को लाया जा रहा है तो वो शादियों के पर्पज़ से लाया जा रहा है। आंकड़े देखें तो आंकड़े हमको लग रहा है कि हम पिछले 3 साल के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन वो कमी कितनी आई है और वो क्या कमी सिग्निफिकेंट है, क्या वो कमी सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि हमें जिस प्रकार से इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है उसके ऊपर हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पास उस तरह का लवाजमा जो चाहिए वो लवाजमा हमारे पास नहीं है, पुलिस के पास वो लवाजमा नहीं है, पुलिस के पास जो संसाधन होना चाहिए वो संसाधन अभी पुलिस के पास उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो रोक लगनी चाहिए वो रोक नहीं लगा पा रहे हैं। अच्छा, अब रेस्क्यू की अगर हम बात करते थे, रेस्क्यू को लेकर लगातार कई केसेज आते रहे, आप लोगों ने भी लगातार रेस्क्यू के कई बच्चों को छुड़ाया, विषय उनको क्या पुनर्वास एक हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। देखिए वो तो वैसे ही रेस्क्यू की बात है, पुनर्वास और प्रिवेंशन। पुनर्वास से पहले तो है कि प्रिवेंशन के ऊपर काम बात की जाए कि प्रिवेंशन बच्चों का हम कर पा रहे हैं क्या। बच्चा झारखंड से निकल रहा है, बच्चा बिहार से निकल रहा है, बच्चा पश्चिम बंगाल से निकल रहा है, क्या हम उसको वहाँ रोक पा रहे हैं क्या, और वो बच्चा निकल क्यों रहा है, क्यों बच्चे की तस्करी की जा रही है। इसके ऊपर यदि हम बात करें तो आप बेसिक चीज़ हमारा है स्कूल, बच्चे को शिक्षा से हम जोड़ पा रहे हैं क्या, बच्चे को हम शिक्षा से नहीं जोड़ पा रहे। बच्चे के माँ बाप क्यों मजबूर हो रहे हैं कि अपने बच्चे को दूसरी जगह पे काम करने के लिए भेजें, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हमारे पास सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं, क्या हम योजनाओं का लाभ उन बच्चों को और उन बच्चों के माता पिता को पहुँचा पा रहे हैं क्या, नहीं पहुँचा पा रहे। इसी वजह से ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। आंकड़े भले से कम दिखाए जा रहे हों, लेकिन संख्या अभी भी बढ़ती जा रही है। वो उसके ऊपर रोकने के लिए सबसे बड़ा प्रयास उनके रोकथाम के ऊपर करना पड़ेगा, उनके पुनर्वास के ऊपर करना पड़ेगा। है अगर आपको लगता है कि भाई मानव तस्करी को रोकना है तो फैक्ट पे कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पर जो होना चाहिए, कि क्या सुझाव आपके मानते हैं आपके भाई मानव तस्करी? सबसे बड़ा काम उसके रोकथाम के ऊपर कि बच्चे स्कूल, भाई गाँव से निकल रहा है ना बच्चा, कहीं और से है ही नहीं, तो जहाँ से निकल रहा है वहाँ पे हमारे जे एक्ट में ग्राम स्तर पर ग्राम बाल समिति का प्रावधान है। क्या हमारी वो ग्राम स्तरीय समिति का गठन हो चुका है? ग्राम स्तरीय समिति यदि है तो फिर हमारा क्या जो स्कूल है, स्कूल हर साल बच्चों की मॉनिटरिंग करता है ना, आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वे करता है ना, तो क्या स्कूल ने कभी आउट ऑफ स्कूल बच्चों की सर्वे किया,
वो बच्चा जो स्कूल में नहीं आ रहा तो क्या स्कूल ने पूछा कि वो बच्चा स्कूल में नहीं आता, उस बच्चा गया कहाँ? ये जो हमारा मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म है, इस मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म को यदि मजबूत करेंगे तो यहाँ रोकथाम हो जाएगी। फिर पुनर्वास की ऊपर बात करें तो पुनर्वास यदि हमारा सब सही होगा कि जो बच्चा एक बार तस्करी करके कहीं पे मुक्त कराया जाता है, उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो बच्चे को पूर्ण रूप से स्थापित करे, वो समाज की मुख्य धारा में लेकर आए। उसको शिक्षा की ज़रूरत है, शिक्षा से जोड़ा जाए, उसको रोजगार से जोड़ने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग से जोड़ने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग से जोड़ा जाए। उसके माँ बाप को आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कोई योजना से जोड़ा जाना चाहिए तो उससे जोड़ा जाए। ये पूरे मैकेनिज़्म है जिसके ऊपर यदि सरकार काम करती है, विभाग काम करता है, क्योंकि पूरा अलग विभाग बना हुआ है। ये पूरा विभाग की जिम्मेदारी, श्रम विभाग पूरे देश भर में श्रम विभाग हर राज्य में बना हुआ है, हर जिले में श्रम विकास अधिकारी है। उस श्रम विकास विभाग के अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के बच्चों की। दूसरा सबसे बड़ा से हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बाल कल्याण समिति है, उस बाल कल्याण समिति की जिम्मेदारी है कि इस तरह के बच्चों को पुनर्वासित करे। तो क्या वो मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा काम कर रहा है क्या? यदि सारे सिस्टम काम करने लगेंगे तो बच्चा तस्करी से बच जाएगा। तो यही विजय गोयल जो बता रहे हैं कि किस तरीके से न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में मानव तस्करी एक बड़ा मुद्दा है। आंकड़े भले ही साल दर साल कम होते हो, लेकिन धरातल पर अगर इसको देखें तो इसमें कमी नहीं है। और ज़रूरत है कि जो बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है उसमें सबसे बड़ी चीज़ कि उनको पुनर्वास किस तरह से किया जाए। पुनर्वास पे अगर फोकस किया जाएगा तो बच्चों की जो मानव तस्करी है वो आंकड़े ही कम होंगे, न कि बल्कि आंकड़े भी कम होंगे, और साथ में जो धरातल पर जो काम करने की जरूरत है उसका भी सार्थक परिणाम निकल के सामने आएगा। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।